नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है आपका लेंथेनाइट तत्व या फिर अंतःसंपूर्ण तत्व किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। किसके बारे में? एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है, या फिर अंतःसंपूर्ण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या फिर अंतःसंपूर्ण तत्व किसे कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के F कक्षक में प्रवेश करता है F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें अंतःसंपूर्ण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। F ब्लॉक के तत्व समझ आ गए। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षक कोष के F कक्षक में प्रवेश करता है F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें अंतःसंपूर्ण तत्व भी कहते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 लेंथेनम श्रेणी और नंबर 2 एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है। लेंथेनाइट कर लिए, ठीक है। लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी समझ आ गया। लेंथेनाइट श्रेणी किसे कहते हैं वो देखते हैं। लेंथेनम यानी लेंथेनम, इसका लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्व, लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों जैसे सीरियम, क्या है सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 को लेंथेनाइट कहते हैं, सही है। यानी सीजियम 57 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक जितने तत्व आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में 4F कक्षक में प्रवेश करता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनॉन 54 4F 1 से 14 तक रहेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन 5d0 और 6s2 होता है, ठीक है। एक्टिनाइट श्रेणी क्या है? एक्टिनाइट श्रेणी एक्टिनम 89 के बाद आने वाले 14 तत्व थोरियम और लैरेंशियम, क्या कहते हैं इसे? लैरेंशियम को लॉरेंशियम, ठीक है, लॉरेंशियम को एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। कहने का मतलब यह कि थोरियम 90 से लॉरेंशियम 105 तक आने वाले जो तत्व हैं, लॉरेंशियम 105 तक आने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके एक्टिनाइट श्रेणी तत्व कहलाएंगे, ठीक है, या एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं, ठीक है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 86 4F 1 से 14 तक 6d 0 से 1 तक 7s2 होता है, ठीक है। यानी जो F है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से 14 तक, ठीक है। और जो D है उस पर 0 से 1 के बीच आएगा, ठीक है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। और S पर 7s2 पर इस पर हमेशा 2 रहेंगे, होता है। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई कि अंतःसंपूर्ण तत्व या F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के F कक्षक में प्रवेश करता है F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें अंतःसंपूर्ण तत्व भी कहते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ठीक है। लेंथेनाइट श्रेणी लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों सीरियम और ल्यूटेशियम को लेंथेनाइट कहते हैं। यानी यहां से 58 से लेकर 71 तक जितने भी तत्व आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? लेंथेनाइट कहलाएंगे, ठीक है। लेंथेनाइट कहते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जीनॉन 54 पहले भी बताएगा, फिर 4F 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 5d 0 रहेगा और 6s2 होता है, ठीक है। एक्टिनाइट श्रेणी में एक्टिनम 89 के बाद आने वाले 14 तत्वों
थोरियम और लॉरेंसियम, यानी 90 से 105 के बीच जितने भी तत्व आएंगे को एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? F कक्षक में भरे जाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 86 4f 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें और 6d इसमें 0 से 1 तक आएगा 7s2 होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे आप नोट कर ले, फिर अगला देखते हैं हम एक्टिनाइड संकोचन क्या होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपका लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों लैंथेनाइड श्रेणी में जो लैंथेनाइड श्रेणी है, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में होने वाली कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है और उसके परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती जाती है। इसी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है वो देखते हैं। लैंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, जो लैंथेनाइड तत्व है उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में प्रवेश करता है और 4f कक्षक की जो आकृति है वो क्या है? जटिल है। जटिल होने के कारण इनकी जो आवरणीय प्रभाव है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। देखते हैं लैंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं एवं 4f कक्षक की आकृति जटिल होने के कारण इसका आवरणीय प्रभाव कम हो जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ यानी आवरणीय प्रभाव क्या होगा? कम होगा और परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है। जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाप की आवेश भी बढ़ता है, यानी प्रभावी नाप की आवेश क्या बढ़ता जाता है, जिससे त्रिज्याएं घटती जाती है। समझ में आया? एक बात दोबारा देखते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में होने वाली कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन का कारण यह है कि लैंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं एवं 4f कक्षक की आकृति जटिल होने के कारण इसका आवरणीय प्रभाव कम होता जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं क्या होती? घटती जाती है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।